हेलो दोस्तों, डे 29 में स्वागत है। आज हम जर्मन पास्ट टेंस जिसे परफेक्ट कहते हैं उसे मास्टर करने वाले हैं। स्पेशली A1 A2 लेवल वालों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले समझेंगे जर्मन पास्ट टेंस है क्या, फिर देखेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक मज़ेदार डायलॉग और क्विज भी होगा। और हाँ, आखिर में होमवर्क तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द जर्मन पास्ट टेंस। मतलब कल क्या किया, परसों क्या हुआ, ये सब जर्मन में कैसे बताएं। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब छिपा है परफेक्ट टेंस में। जर्मन में पास्ट के बारे में बात करने का ये सबसे कॉमन तरीका है, खासकर बोलचाल में। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रेगुलर वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब्स। परफेक्ट टेंस के लिए ना ये दो तरह के वर्ब्स को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक बार साइड बाय साइड देखेंगे तो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। रेगुलर वर्ब्स, जिन्हें श्वाखवर्बन भी कहते हैं, उनके आखिर में ट लगता है, जैसे गेटेस्टेड। वहीं दूसरी तरफ इर्रेगुलर वर्ब्स यानी स्टार्कवर्बन, उनके आखिर में अक्सर इन लगता है, जैसे गिगंगन। बस यही को डिफरेंस है। तो चलिए अब इस ग्रामर को एक्शन में देखते हैं। हम दो भाइयों श्रेयांश और खुश के उदाहरण लेंगे। श्रेयांश मेडिसिन में है और खुश गेमिंग में। देखते हैं ये दोनों अपने दिन के बारे में बताने के लिए इन रूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले श्रेयांश की बात करते हैं। वो कहते हैं, Ich habe gestern 4 Patienten behandelt। यहाँ फोकस कीजिए behandelt पर। ये एक रेगुलर वर्ब है और देखिए रूल के हिसाब से इसके आखिर में टी लगा है। और अब खुश का एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहते हैं, Ich habe gestern das Spiel getestet, यानी मैंने कल गेम टेस्ट किया। यहाँ भी getested में आखिर में टी है। एकदम परफेक्ट रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल। ओके, अब बारी है इर्रेगुलर वर्ब की। श्रेयांश कहते हैं, Ich bin gestern in die Klinik gegangen। अरे एक मिनट, यहाँ हाबे की जगह बिन क्यों है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रूल ये है, जब भी कोई वर्ब मूवमेंट दिखाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे गेहिन टू गो, तब हम हेल्पिंग वर्ब हाबिन की जगह साइन का फॉर्म यूज करते हैं, जैसे यहाँ इश बिन। इसे और क्लियर करने के लिए खुश का ये एग्जाम्पल देखिए। Ich habe das neue Animationstool gefunden, यानी मैंने नया टूल ढूंढा। अब फिंडन मतलब ढूंढना। ये इर्रेगुलर तो है पर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम वापस हाबे पर आ गए। सिंपल। तो अब तक जो भी हमने सीखा उसे एक साथ देखते हैं। श्रेयांश और खुश के बीच एक छोटा सा डायलॉग है जहां वो अपने दिन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके ठीक बाद एक क्विक क्विज होगा नॉलेज चेक करने के लिए। तो श्रेयांश शुरू करते हैं। Ich bin gestern früh in die Klinik gegangen। यहाँ गेगांगे में मूवमेंट है, इसलिए बिन का यूज हुआ। खुश जवाब देते हैं, Ich habe das neue Spiel getestet। टेस्ट करने में कोई मूवमेंट नहीं, तो habe बिल्कुल सही है। फिर श्रेयांश बताते हैं, Ich habe die Patienten gut behandelt। मरीजों का इलाज करना, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं, तो habe ही आएगा। और आखिर में खुश कहते हैं, Ich habe die Animation fertiggestellt। एनिमेशन कंप्लीट करना, ये भी बिना मूवमेंट वाला एक्शन है, तो एक बार फिर habe। ऑलराइट, क्विज टाइम। पहला सवाल, खाली जगह भरिए। Ich खाली जगह gestern ins Büro gegangen। ऑप्शंस हैं बिन, habe, will या muss। सोचिए, gegangen मतलब गया, इसमें मूवमेंट है या नहीं? और सही जवाब है बिन। बिल्कुल सही, क्योंकि गिगांगिन यानी जाना, इसमें मूवमेंट है। चलो एक और ट्राई करते हैं। Ich die Patienten informiert, यहाँ क्या आएगा? habe, bin, darf या kann। सोचिए, इन्फॉर्म करने में कोई मूवमेंट होता है क्या? एक्सीलेंट, जवाब है बी, क्योंकि इन्फॉर्म करना एक एक्शन है, मूवमेंट नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा किया। अब इस कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो बनती है। तो ये रहा आज का होमवर्क। कोशिश करें कि ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ से जुड़े हों, ठीक वैसे ही जैसे श्रेयांश और खुश ने अपने अपने प्रोफेशन से जुड़े एग्जाम्पल्स दिए।
इससे सीखना और भी आसान हो जाएगा। तो ये था जर्मन का पास्ट टेंस, यानी परफेक्ट। की टेक अवे बस इतना सा है। वर्ब को देखो, क्या उसमें मूवमेंट है? अगर हाँ, तो ज़ाइन का फॉर्म लगाओ, अगर नहीं, तो है बिन का। सिंपल। अब जरा सोचिए, कल आपने ऐसा क्या किया था जिसे आप जर्मन में बताया जा सकता है? प्रैक्टिस करते रहिए।